आज सुबह मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोलती जाकर वो ले आ, सामान ले आ, और भूल गई। और ये आज का ही है व्लॉग, आज ही शूट हुआ करा है मैंने। और ये सुबह मैं पूजा करती मुँह है तो वो भी भूल गई, क्योंकि मेरी देवरानी भी है, हम 2 बहुएं हैं और ये पिछले करवा चौथ की है। तो ये टाइम बहुत याद आता है, बड़ी मुश्किल से ये व्लॉगिंग कर पा रही हूँ मैं। जिस टाइम मम्मी आए थे मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो क्योंकि हम दो जनी हैं, हम देवरानी जेठानी हैं और मैं जेठानी हूँ। तो जैसे उनको हुआ एक ही दम कि नहीं उसको पैसे दे रही हूँ, उसको भी देना है, तो वो भूल गए और बड़ा मूड ऑफ हुआ सुबह, मेरा भी और उनका भी। तो बहुत मतलब सबको पता था मुझे इस चीज़ का बहुत है। शॉपिंग हर लेडीज़ को होता है शॉपिंग करने का, और इसका हफ्ता पहले ही स्टार्ट हो जाना। और ये नहीं है कि हस्बैंड ने बोलना एक ही ला, अगर वो बोलते तेरे को 2 सूट चाहिए तो 2 ले आ, जो लाना है ले आ। तो बहुत आज उन बातों को मैंने याद करा बैठ के, और मम्मी भी भूल गए थे। उनको भी होता ही है, देखो उनका भी बेटा गया है, तो वो भी भूल गए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। वो भी याद करते हैं, और सुबह हम बड़ा रोए दोनों जने ही वो बात को याद करके। और मेरा भी मूड ऑफ ही रहा है सुबह से, बस इसीलिए नहीं सुबह कोई वीडियो डाली, अब डाल रही हूँ। वो भी दिल की बात अंदर घर कर रही थी, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करती हूँ। और वो बात बात पे बोलती हैं कोई बात नहीं, ये नहीं मतलब वो मुझे कभी पहनने उतारने से मना नहीं करती हैं। कहती है रहना है संसार में, करना पड़ेगा, आगे 2 बेटियां हैं उनको भी बहना है, तो ऐसे मना नहीं करती हैं। और ये जो मैं खाने की थाली है उनकी नींबू से साफ़ कर रही थी, और इनके बर्तनों को, सिर्फ मैं कान्हा जी के बर्तनों को सरफ से ही मांजती हूँ, साबुन नहीं लगाती हूँ। और नींबू से कर रही थी क्योंकि ना पानी वगैरह जब भोग लगाया जाता है ना, तो थोड़ा वगैरह नीचे गिर जाता है, तो उसके दाग पड़ जाते हैं। तो कल जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी चमक जाएंगी। तो कल जैसे मेहंदी लगवा रहे थे सारे, तो मेरी बेटी ने भी लगवा ली। कहती मम्मी मैं लगवा लूँ, मैं कहा बेटा लगवा ले, तेरे को थोड़ी ना मना है, तू लगवा ले। तो उसने लगवाई थी कल, और बस वही। और मैं कल भी रात भी उदास ही रही, क्योंकि आता है भाई ये टाइम याद आता है, जो मर्जी कर लो, वो दिन वो टाइम वो बीते हुए सारे लम्हे एकदम दिमाग में घूमने शुरू हो जाते हैं। और मैं सही कहती हूँ कि एक ना भगवान को ना लिमिट बना देनी चाहिए कि इतने टाइम तक इंसान ने जीना है। जैसे पता लगता है ना कि लेडीज़ प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने में बच्चा पैदा होगा या 8 महीने, तो ऐसे ही मरने का भी टाइम होना चाहिए। जब तक इंसान अपनी पूरी जिम्मेवारियाँ ना निभा ले, नहीं जाना चाहिए। इतनी उम्र तो भगवान को देनी चाहिए। शायद भगवान सुनता हो मेरी, ये सुन पाएंगे मेरी बात, कि भाई इंसान को इतनी तो दो कि कम से कम वो अपने सारे फ़र्ज़ और कुछ तो निभा के जा सके, है ना। चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो औरत है, क्योंकि ये गाड़ी के 2 पहिए होने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत मन भारी हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये मेहंदी दिखा रही थी, और ये सुबह पोछा लगा के गई थी। मैडम कहती है सारा इसने झाड़ बोड़ दिया था, कहती है आप बाद में बिछा लेना। और बोल रही थी देखो मेरी मम्मी ना मेरे से पोछा लगवा रही है और मेरी मेहंदी ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा मत लगाओ, मस्ती कर रही थी ये। और वो उठी थी मैडम, पेस्ट करके आई थी, कह रही है आप झाड़ बिछा देना। मैंने झाड़ू तो मैं एक बारी सुबह ही मार देती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं झाड़ू सुबह निकाल देती हूँ, और ये पोछा बाद में निकाल के गई है। कहती कोई बात नहीं मम्मी मैं मार देती हूँ। तो ये पोछा मार दिया था इसने। और ये देखो उसके बाद सारा घर, ये चली गई थी उसके बाद मैंने सारा एक बारी डस्टिंग करी थी, सारा घर साफ़ सुथरा हो गया था। और अब मैं सोऊंगी, क्योंकि ना रात में ना सिर में बहुत दर्द रहा है, बहुत ज़्यादा। बस वही है, सोचती रही हूँ। तो अब ये आएंगी 1 बजे, और भगवान से यही दुआ करूँगी कि गाड़ी के 2 पहिए
लॉन्ग टाइम तक रखे कि वो अपना सफ़र मिलकर तय कर सकें। अगर एक पहिया निकल जाता है तो एक पहिए से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस संसार में रहना मुश्किल हो जाता है और घर में रहना मुश्किल हो जाता है। जो आप दुख दर्द अपने हस्बैंड से कर सकते हैं वो किसी से नहीं कर सकते। हालांकि ससुराल में है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं सुनते हैं, लेकिन वो बात नहीं रहती, ये सच्चाई है। और मैं इतनी ही और खुश हूँ अब जो मैं उन्होंने सोऊंगी जगह दे थोड़ी रखी देर, है फिर इस उठ घर के में। काम करूँगी कोई। बस यही अब मांगती हूँ बच्चे भगवान आएंगे से। 1 बजे, और ये मैं 1 बजे तक मैं फ्री हूँ। और सबको हैप्पी करवा चौथ। सब अपने खुशियाँ मनाएं और खुश रहें, जोड़ियाँ बनी रहें।